नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। मैं अपने चैनल पर कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कहना पड़ता है कि जब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। हाँ जी, मीडिया में जगह जगह महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये शगुफा छोड़ा जाना कि 2-3 विधायक भी अगर बसपा जीत जाती है तो हम मंत्री बनाएंगे, आपको कितना सच लगता है? बड़े बड़े पत्रकार बोलने लग गए, कांग्रेसी नेता बोलने लग गए, राजद के नेता बोलने लग गए। आखिर इस तरह का बयान क्यों? कल चुनाव होना है और बसपा मजबूती में है। बसपा किंग मेकर भी बनेगी, यह कन्फर्म है। दबा के वोट पड़ेगा। हमारी शुभकामनाएं मतदाताओं के साथ है, बसपा के कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने मेहनत किया है। और अगर आप हमारे चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं ताकि मैं बेहतरीन कंटेंट आपके सामने पेश कर सकूं, तो मेरा QR कोड और फोन पे नंबर दिया हुआ है, आप जरूर सहयोग करें, क्योंकि बिहार का माहौल बदलने वाला है। बहन मायावती जी का एक बयान जो भभुआ के मैदान में दिया गया, उसको उठाकर कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं, कई मायने। बहन जी ने केवल इतना कहा कि बिहार की सत्ता में हमें आना है, अगर गरीबों को दुख दर्द दूर करना है, जो लोग पीड़ित हैं उनका दर्द खत्म करना है, तो हमें सत्ता की मास्टर चाबी हमारे पास होनी चाहिए, हमें सत्ता में आना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें कांग्रेस के साथ आना है, राजद के साथ आना है अथवा भाजपा के साथ आना है, नहीं कहा। लेकिन अब जो है महागठबंधन के नेता ये कहने लगे कि बहन मायावती जी भाजपा विरोधी है, भाजपा के विरोध में आ गई है। क्यों? कल तक तो आप ये कह रहे थे कि वो भाजपा के बी टीम है, बसपा वाले। अब आप क्यों कह रहे हैं कि भाजपा विरोधी है? केंद्र में भी सरकार गिरेगी, बिहार में तो महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। और रही बात यह कि कांग्रेस का 2 बार ऑफर ठुकरा दिया गया, इस बार एक्सेप्ट कर लिया गया, जबकि बसपा का किसी प्रकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। बहन मायावती जी ने नहीं कहा कि हम महागठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं। बहन जी ने यह भी नहीं कहा कि हम इंडिया अलायंस में जाने वाले हैं। अरे भाई, जितने विधायक जीतेंगे, जब हमारे पास मजबूती होगी, ताकत होगी, हम कुछ हिला सकते हैं तो हिला देंगे। कहानी साफ है भाई। कल चुनाव 122 सीट पर होना है। बसपा के मतदाता, कैडर वोट जो है, जो कैडर मतदाता और बसपा के नेता सबके सब दिन रात एक किए हुए हैं। जैसे लग रहा है ये चुनावी युद्ध है, बिल्कुल उनके पसीने चल रहे हैं, सूखा नहीं है अभी। और कल जब मतदान हो जाएगा, उसके बाद वह स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करेंगे कि कोई ईवीएम न बदल ले, कोई गड़बड़ ना हो जाए। तरह तरह की खबरें भी आ रही है। प्रश्न ये उठता है, ये शगुफा क्यों छोड़ा गया कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और उसमें बसपा के मंत्री भी होंगे? मैं आपसे बता रहा हूं, महागठबंधन में वीआईपी पार्टी भी है, मुकेश सहनी का, वाम दल का भी है, कांग्रेस भी है, राजद भी है। फिर बसपा के मंत्री को इतनी तवज्जो क्यों, इंपॉर्टेंस क्यों? डर गए हैं या ये मन में लग रहा है कि मंत्री पद का लालच देके इनके विधायकों को ही खरीद लेंगे? अभी से ही शुरू। अरे मतदान होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। ये भी कहते हैं कि उनके पास 2-3 से ज्यादा विधायक भी नहीं आएंगे, लेकिन 3 भी विधायक अगर आ जाते हैं तो मंत्री हम जरूर बनाएंगे। ये किस प्रकार का शगुफा? कांग्रेस कौन कौन सा छल कर रही है? राजद कंफर्म है कि वो जो है शपथ ग्रहण करेंगे, सरकार बनाएंगे, तो फिर बसपा की जरूरत कहां से पड़ रही है? चुनाव से पहले एहसास हो गया, क्या हवा लग गई कि इस बार जो मतदाताओं ने मूड बना लिया है, एक तरफा बसपा की तरफ चले गए। हम लोग आकलन करते हैं, भविष्यवक्ता नहीं है। कितनी सीट आएगी ये भी हम कंफर्म नहीं जानते, केवल अंदाजा लगाते हैं। पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं है, किसी का भविष्य नहीं बताते हैं। लेकिन जो भीड़ की बुलंद आवाज, जय भीम का जयकारा गूंज,
ये तमाम चीजें ये बता रही थी कि बिहार की सियासत में बसपा रंग बदलने वाली है। बसपा का अच्छा स्कोर होगा इस बार, अच्छे विधायकों की संख्या होगी, और इसलिए अनुमानतः हमने 40-50 तक का भी आकलन लगा दिया कि इतने विधायक चुनकर आ रहे हैं, जीतकर आ रहे हैं। बसपा जिसे चाहेगी उसे मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन अभी तो कल चुनाव होना है, आज से ही मार्केट में शुरू हो गया कि 2-3 मंत्री बसपा के बनेंगे। बहन जी को शायद पता नहीं होगा, बसपा के कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता होगा, लेकिन शगुफा छोड़ दिया गया। मीडिया चैनल जो है शुरू कर दिया, अपना जो है रखना शुरू कर दिया है। मेरा कहने का मतलब जैसे कि गोदी मीडिया भाजपा के लिए शुरू हो जाती है, उसी तरह से एक और मीडिया जगत है जो कांग्रेस महागठबंधन के लिए काम करती है। तो अपना अपना किलेबंदी, मोर्चेबंदी सब शुरू कर दिए हैं कि मान लो अगर 10 सीट की ही जरूरत पड़ जाती है, 15 सीट की ही जरूरत पड़ जाती है, तो गिरा के ही बोलो कि अगर उनको 2-3 विधायक भी आएगा तो हम मंत्री बनाएंगे, क्योंकि 2-3 विधायक वाले जो पार्टी है वो तो आप पे विश्वास करेंगे नहीं। वे आप में क्यों आएंगे? आप तो सीधे समर्थन लोगे या आप सौदा करोगे। तो ऐसे पार्टी को मंत्री पद का लालच शुरू से ही दे दो, और शुरू से ही अफवाह बनाना शुरू कर दो कि हम तो शुरू से कहते थे आप इंडिया अलायंस में आ जाएं, अगर आ जाते तो उनको हम 20 सीट दे देते, 30 सीट दे देते। इस तरह का जो है मोर्चेबंदी अब शुरू हो गई है। इसको आप क्या कहेंगे? ये 420 है कि नहीं? कि जो चुनाव से पहले जब महागठबंधन सीटों का बंटवारा कर रही थी, तब तो बहन मायावती जी याद नहीं आई, तब तो वहां पर गए नहीं। जब देख लिया कि माहौल बदल गया है, जब सीमावर्ती क्षेत्र देख लिया होगा उत्तर प्रदेश के साथ लगा हुआ बिहार का, और 122 सीट का आकलन मिल गया होगा, सब खबर पहुंचती है। राजद कार्यालय में भी, कांग्रेस कार्यालय में भी, सब जगह पहुंच रही है, भाजपा कार्यालय में भी। सवाल ये उठता है कि भाजपा और बसपा नेचुरल जो है दुश्मनी है, इसको आप कह सकते हैं कि नेचुरल विरोधी है। कांग्रेस के साथ बहन मायावती जी की पट नहीं सकती है, क्योंकि बहन मायावती जी ने कई बार आरोप लगाया है कि कांग्रेस के 70 सालों के शासन में उन्होंने SC/ST के लिए कुछ नहीं किया। अब रही बात यह कि महागठबंधन में कांग्रेस है, और कांग्रेस ये चाहती है कि अगर बिहार के बहाने किसी तरह बसपा में सट जाए, बसपा के साथ अलायंस हो जाए, तो यूपी साधने में हमें आसानी होगी। उत्तर प्रदेश निशाना है। और रही बात ये कि अभी से आकलन करने वाले ये आकलन करने लग गए कि यह चुनाव का रिजल्ट 14 तारीख को 2 राज्य को जो है फर्क डालेगा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। दोनों जगह सियासत बदल जाएगी, दोनों जगह गड़बड़ी हो सकती है, केंद्र सरकार भी गिरने की संभावना हो जाएगी। क्योंकि अगर जदयू बाहर हो जाता है सत्ता से, तो केंद्र में उनको क्यों बने रहने देगा? सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी समस्या। और अगर जदयू के पास बसपा का समर्थन लेकर सरकार बनानी है, अगर बनाते हैं, तब क्यों रहने देगा केंद्र में उनको? क्योंकि फिर तो जरूरत नहीं है। हाँ, एनडीए अगर पूर्ण बहुमत से आती तो केंद्र सरकार भी बची रहती। अगर एनडीए पूर्ण बहुमत से नहीं आएगी तो दिल्ली का तख्त तो हिलना कंफर्म है। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली के तख्त हिलने से पहले कहीं बिहार के तख्त न हिल जाए। महागठबंधन को, इंडिया अलायंस वाले को इस बात का अंदेशा लग गया, डर है, ये अंदर का जो खौफ है वो बात बनाने पे मजबूर कर दिया है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि बसपा के तरफ से गठबंधन करना है, किसी के साथ सरकार में जुड़ना है, मंत्री बनना है, इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। बसपा जनता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी है, कहती है गरीबों का शासन लाइए, संविधान का शासन लाइए। जिनके साथ नाइंसाफी हुई है उनके साथ इंसाफ होगा। बहन मायावती जी ने सीधे ऐलान किया, उत्तर प्रदेश में वैसा ही कर रहे हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय से कह दिया अगर नाइंसाफी हुई है तो इंसाफ होगा, मेरे साथ आ जाओ। बिहार में भी वही नारा था, लेकिन लोग डर गए हैं बिहार में। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।